जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 अक्टूबर, दिन रविवार, श्री परम पावन श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के उपलक्ष्य में फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सेवक और स्वामी। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज, श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान हैं। संतों के वचन हैं, जिसे प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। आज के श्री दर्शनों और पावन सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य दुर्लभ श्री पावन झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, कितनी करुणा है महापुरुषों के हृदय में हम सेवकों के प्रति। अपने शीतल सुखद चरणारविंदों में बैठाकर अपने पावन सेत की नापरवाह करते हुए अपने सुंदर दर्शनों से और आशीर्वादों से हम सेवकों की नित्य प्रति झोलियां भर रहे हैं। महापुरुष हर वक्त सेवकों का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। और युग युग में महापुरुष जब जब भी धराधाम पर अवतरित होते हैं वो अपने सेवकों के लिए होते हैं। श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का बोझ हटाते हैं। जब जब भी महापुरुष इस संसार में आए वो अपने प्रेमियों के लिए, अपने सेवकों के लिए आए। हर वक्त महापुरुष चाहते हैं कि हमारे प्रेमी, हमारे सेवक सदा सुखी रहें, आनंद में रहें, हर वक्त हमारा भला चाहते हैं। कहते हैं जो भला करने वाले के साथ बुरा करे उसे कहते हैं दुर्जन पुरुष, और जो भला करने वाले के साथ भला करे उसे कहते हैं सज्जन पुरुष, और जो बुरा करने वाले के साथ भलाई करे वो होते हैं संत जन, और जो ना भला विचारे ना बुरा विचारे केवल भलाई करता जाए, भलाई करता जाए उसे कहते हैं श्री परमहंस महाराज जी के नाम से पुकारा जाए। तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस अनंतपुर धाम की रचना, जो सुखों का केंद्र, भक्ति और परमार्थ का एक लसानी दरबार, प्रेमीजन शब्द में भी पढ़ते हैं कि भक्ति प्रेम और सच्चे सुख का है ये केंद्र महान, गुरुमुखो श्री अनंतपुर धाम। ये श्री अनंतपुर धाम भक्ति, परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार। महापुरुष हर वक्त चाहते हैं वो अपने पावन तन की नापरवाह करते हुए, सेहत की नापरवाह करते हुए अपने भक्तों के हर पल पल रक्षा करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए संगत आ रही थी। गुरु महाराज जी अपने सुंदर दर्शन दीदार से संगत को निहाल कर रहे थे। एक दिन संगत पावन दर्शन के लिए आई। उस दिन श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक ठीक नहीं थी।
संगत दर्शन करने के लिए आई। सेवक ने संगत को कहा कि आज श्री गुरु महाराज जी दर्शन नहीं देंगे, श्री गुरु महाराज जी की पावन सेहत ठीक नहीं है। तो प्रेमी जन कहने लगे हम बहुत दूर से आए हैं, हमें पावन दर्शन करने हैं। तो सेवक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गया, विनती की, सच्चे पातशाह संगत बेनती कर रही है कि दूर से आए हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन चाहिए। तो महापुरुष तो अपने प्रेमियों के लिए तत्पर हर पल तैयार रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी कंबल ओढ़कर विराजमान थे। गुरु महाराज जी ने जो ही अपना कंबल उतारा, बाहर आ गई, पावन आसन पर विराजमान हो गए। क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी बाहर आए तो उस अपना बुखार उस कंबल को दे आए। कंबल थर थर थोड़ी देर हल्का कांप रहा था। गुरु महाराज जी विराजमान हो गए, अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। एक भक्तानी गुरु महाराज जी के कमरों में देख रही थी कि कंबल कांप रहा है। उसने गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह अंदर आपके कमरे में जो कंबल पड़ा है वो कांप रहा है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम अपना बुखार उस कंबल को देकर आए हैं। उसने पावन चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने बुखार को ठीक कर दें। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया ये हमारे भक्तों के कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए ये हमारे अपने तन के ऊपर लेने पड़ते हैं। इसलिए कहते सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कह कबीर कब पाइए परम स्नेही साथ। मगर हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की शरण मिली है, वो हर समय हमें सच्चे सुख से आनंद से मालो माल कर रहे हैं। प्रेमी जन कहते हैं सच्चे सुख को है दिया, माफ़ किए अपराध, सब प्रेमियों को मिल गए श्री परमहंस महाराज। तो गुरुमुखो महापुरुष हर युग युग में अपने सेवकों के लिए आते हैं, प्रेमियों के लिए आते हैं, उनकी रक्षा करना ये महापुरुषों का बिरद है। वो हर समय हमें सुखी देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहते हैं। तो सुख किस में है? सुख मालिक के भजन में है, भक्ति में है। इसलिए हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी हर समय समय पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन मौज को साकार रूप देने के लिए बार बार अपने वचनों में हर प्रेमी से ये वचन कर रहे हैं कि 2 घंटे भजन करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के सुलभ साधन 5 नियम बनाए हैं, तो महापुरुष गारंटी ले रहे हैं कि जो भी इन 5 नियमों की श्रद्धा से प्रेम से परिपालना करेगा, कहते 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के फिर सतगुरु जिम्मेवार। महापुरुष हमारी गारंटी ले रहे हैं कि 5 नियमों की श्रद्धा से परिपालना करते हुए और 2 घंटे भजन करना, और ये सबके लिए अनिवार्य है। तो पावन दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।